आप सभी मित्रों को आपके छोटे भाई प्रीतम की तरफ से दिल से धन्यवाद, प्रणाम। अब तमाम 277 जो हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं एवं और भी हमारे मित्र जो कि अन्य अन्य ग्रुप में हैं, चाहे अलग दिशा में हैं, आप सबों को मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है और हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे हम सभी मित्र भली भांति वाकिफ हैं। मुझे लगता है ये वीडियो बनाना शायद काफ़ी ज़रूरत हो गया था, काफ़ी इसकी आवश्यकता थी इस वीडियोज़ की, क्योंकि बहुत मित्रों के दिल में मन में ये संशय है कि इतने दिन से हम लोगों ने प्रयास किया तो कुछ हासिल नहीं हुआ, अब तो नया विज्ञप्ति आने वाला है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा वीडियोज़ लंबा नहीं करूँगा, इसे आपको समझाने के लिए और आपका क्यों आना पड़ना आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है उसकी, ये मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ। आपको याद होगा 2019 से हम लोग का सफ़र चालू हुआ था। आप सबों ने दमखम दिखाया, आप सबों ने सपोर्ट किया, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। आपने हर तरीके से हमारे ग्रुप को, चाहे अंशु जी हो, चाहे और भी बहुत सारे मित्र हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहे हैं, आपने उन्हें सपोर्ट करा कि कुछ बेहतर होगा। कल तक हम लोग बिलो पॉइंट में थे। आप सबों के अथक प्रयास से हम लोग बाकायदा 2021 में 28 अगस्त को समथिंग हम लोग प्रतीक्षा सूची में आए, वो भी अस्थायी प्रतीक्षा सूची में। वो कुछ अचानक नहीं हुआ, उसमें हम सब मित्रों का लगभग 2 साल का मेहनत लगा। तत्पश्चात हम लोग आज वेटिंग में आए। देन फिर डिपार्टमेंट की तरफ से टाल बटोल करता गया। तत्पश्चात मार्च समथिंग में हम लोग का कैंसिल का ऑर्डर आ गया। वो भी कैंसिल में क्या लिखा, कोई कारण नहीं बताया उन्होंने, साफ लिखा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, जो कि हम लोग अस्थायी प्रतीक्षा सूची थे। उनको विभाग ने कैंसिल करने का काम किया बिना किसी कारण बताए। डिपार्टमेंट कोई मित्र जाते थे या डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने मना कर दिया है, जो कि सच्चाई ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ साफ कहा था कि ये विभाग पे निर्भर करता है, अगर वो चाहती है, अगर उसे आवश्यकता है तो वो ले सकती है, परंतु डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। ये तो हो गई पहले की बात। दिन फिर हम लोगों ने एक केस का कुछ सिस्टम चला, हम लोगों ने वो करा। फिर उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए, सब कोई बिजी हो गए। सब तो नहीं, कुछ कुछ मित्र हम लोग के बिजी हो गए। फिर नया सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार है। अब सबके मन में ये डर है कि भाई नया विज्ञप्ति का चर्चा हो रहा है तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों जाएं, किस लिए जाएं, शारीरिक मानसिक आर्थिक तीनों चीज़ से हम लोग को हानि होगा। तो भाई ऐसा है कुल मिला के कि हानि तो कुछ नहीं होने वाला है। हानि तो पहले भी नहीं हो रहा था, हानि तो अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी आप लोग स्वस्थ ही होंगे, आशा करता हूँ। पहले भी आप लोग स्वस्थ थे, परंतु आप लोग का पहले प्रयास था, मेंटली आप लोग प्रिपेयर थे पूरा, इसके प्रति सजग थे। परंतु आज आप लोग की सजगता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, मुझे लगता है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ग्रुप में मुश्किल से 7 या 8 लड़के कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं। वही लड़के रिमाइंड मैसेज करते हैं, चाहे वो हम रहें, चाहे और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं। प्रेम जी हैं, आलोक जी हैं, अंशु तो अंशु ही हैं, प्रकाश जी हैं, मनुज भैया हैं, हमारे जो गार्जियन तुल्य, हमारे ग्रुप के अभिभावक तुल्य हैं, वो हैं, मुकेश जी हैं। सब कोई प्रयास कर रहे थे, उसी का मैसेज बार बार रिमाइंड होता है। आप लोग को ये लगता है कि नया नोटिस का चर्चा चल रहा है कि नया वैकेंसी निकलेगा। तो भाई आपको याद होगा कि हम लोग जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग का ये पेपर में बार बार छप रहा था कि अगले माह नियुक्ति की जाएगी, अगले माह नियुक्ति कर जाएगी, बहाली वेटिंग से। सभी देखते थे पेपर में। हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हमको ही पता है, आपको ही पता है, क्योंकि हम लोग का जनसंख्या इतना ही कम था, कहीं भी जाते थे तो फिर इतनी जनसंख्या से कुछ होता नहीं, वो खासकर पटना ऐसे बड़े शहरों में। अभी आप लोग को लगता है हम लोग बुला रहे हैं, सिर्फ ग्रुप में मैसेज खेल रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम भी कर रहे हैं उसके लिए। कुछ मित्र जो हमारे इसके लिए काफ़ी सीरियस हैं, वो मुझे अगर फ़ोन किए होंगे तो मैं उन्हें सारा प्लानिंग मैंने बताया है कि क्या कर रहा हूँ, क्या भी चल रहा है, कैसे हम लोग प्लानिंग सेट किए हैं, किसे किसे मिलना है, हर कुछ हम लोग एक प्री प्लानिंग करती हैं। परंतु ग्रुप में आपको ही पता है कि हम लोग का ऑर्डर कैंसिल होने का सबसे बड़ा वजह ये भी रहा कि हम लोग कमज़ोर होने का सबसे बड़ा वजह ये भी रहा, जब हम लोग कमज़ोर पड़ गए, जस्ट बिकॉज हम लोग अपनी जो भी हम लोग की समस्याएं थी या हम लोग जो भी कार्य करते थे, हम लोग ग्रुप में उसको विस्तार पूर्वक अंशु जी रात में बता देते हैं।
तो जूनियर लोग उसको कॉपी करने लगे। देखिए जूनियर की कोई गलती नहीं है, जूनियर भी बेचारे अपने प्रयास में लगे हुए हैं, सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है, तो हर कोई वही प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। पर तो हम लोग वही गलती की कि पहले हम लोग हर कुछ को ग्रुप में शेयर कर देते थे, जिसका खामियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ा। परंतु इस दफ़ा बहुत बहुत क्या सभी कार्य को हम लोगों ने सीक्रेट कराया, बहुत सीक्रेट तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई बात ग्रुप में शेयर नहीं होना चाहिए, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी भी कार्य चल रहा है हम लोगों का, परंतु ग्रुप में शेयर करेंगे। आप ही बताइए ग्रुप में क्या शेयर करना उचित है? क्योंकि अभी हम लोग के हजारों दुश्मन तैयार बैठे हैं, और सबसे बड़े दुश्मन तो हम और आप हैं, जो कि आवश्यकता पड़ रहा है तब भी हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं एक दूसरे का। अगर हम लोग प्लानिंग बनाए हैं मिलने का 22 तारीख का, तो हम लोग कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। बहुत मित्रों का कहना था कि अचानक मतलब कि तुरंत डेट लीजिए, तुरंत मिलने का प्रयास कीजिए, तो हम लोगों ने 22 का रखा, तो कुछ सोच समझ के रखा। अगर हम लोग चाहते तो आज का भी रख सकते थे, कल का भी रख सकते थे, हो सकता है कल जो बीता उसमें भी रख सकते थे, परंतु हम लोगों ने नहीं रखा। हम लोगों ने 22 का रखा, कुछ सोच समझ कर। कुछ हम लोगों ने रूट तैयार किया होगा, कुछ हम लोगों ने मैप तैयार किया होगा, तब तो हम लोगों ने रखा है। और एक व्यक्ति से उस दिन नहीं मिलना है। मेरी पर्सनली और अंशु जी की पर्सनली बहुत सारे पीए जो भी होते हैं नेतागण के नाम मैं ग्रुप में नहीं लूंगा, उनसे हम लोग लगातार टच में हैं, प्रयास कर रहे हैं, मिलना है। क्योंकि हम लोग को कारण नहीं बताया गया कि हम लोग का नोटिस क्यों कैंसिल हुआ। तो जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, जब तक हम लोग का जनसंख्या नहीं दिखेगा, जब तक माननीय मंत्री को या और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखेंगे कि 20-30 लड़का आ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, उसको लगेगा यही लोग को पड़ा हुआ है। परंतु जब हम लोग पूरे ग्रुप में जब एक जनसंख्या बल के साथ जाएंगे, उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं, ये बच्चों के साथ वाकई काफ़ी गंभीर समस्या है, ये लोग काफ़ी गरीबी और काफ़ी लाचारी बेबसी को झेल चुके हैं, लोग का मांग जायज़ है। विस्तार पूर्वक हम लोग बताएंगे। बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो कि पहले सत्ता में नहीं थे, सत्ता में हैं, उनका भी हम लोग को बल मिल रहा है, वो लोग का हम लोग को हिम्मत मिल रहा है। तो प्रयास करना एक दफ़ा फिर से। हम लोगों ने 2 मंत्रियों को देखा ना जी, हम लोगों ने 2 मंत्रियों को देखा, पर राजद को तो नहीं देखा था। एक दफ़ा इनको भी देखते हैं। और आलोक मेहता जी, आप सबको पता है कि बीटेक किए हुए होंगे, आपको अगर मालूम है तो वो बीटेक किए हुए हैं, तो वो काफ़ी शिक्षित हैं, इंजीनियरिंग विभाग से वो जुड़े हुए हैं, उनको सब कुछ का आइडिया है, पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है। तो हम लोग की तकलीफ़ों को समझेंगे। तो बस मेरे भाई, आप लोग बस एक दफ़ा बस प्रयास कीजिए, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, बस एक दफ़ा आप लोग आइए। अगर देखिएगा कि सक्सेस नहीं हो रहा है काम, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा साथ। परंतु एक दफ़ा आइए, आप लोग साथ दीजिए। प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अकेले के प्रयास से कुछ नहीं होगा। और पर हाँ, जो भाई अगर बाहर हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत सारा प्लान सेटअप किया हुआ है, तो आपको ही पता है कि प्लान सेटअप करने में कुछ मुद्रा का आवश्यकता पड़ता है। ऐसा नहीं कि अंशु जी आज अचानक ग्रुप में आ गए। अंशु जी तो लगातार जो उनसे संपर्क में होंगे, तो वो शुरू से लेकर अभी तक पटना में ही थे, इसी के चक्कर में आज भी वो भागे नहीं, आज भी वो पटना में ही है। एक दफ़ा बस साथ दीजिए। और जो मित्र हमारे बाहर हैं, प्लीज़ कुछ सहयोग कीजिए, क्योंकि अभी कुछ खर्च हो रहा है, इंटरनली हम लोग कुछ खर्च कर रहे हैं, पर वो बता नहीं पा रहे ग्रुप में। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। परंतु हाँ, जिन मित्रों के मन में डाउट होगा तो वो कृपया मुझे फ़ोन कीजिएगा, तो मैं उसे विस्तारपूर्वक सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। परंतु ग्रुप में मुझे नहीं लगता कि ये शेयर करना चाहिए। और जहाँ तक आप लोग भी, अगर आप लोग की राय लूँ, तो आप लोग के हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद बोलेंगे नहीं प्रीतम जी या अंशु जी मत कीजिए कुछ भी शेयर ग्रुप में, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग के लिए वो हानि करेगा। नहीं कर रहा हूँ, परंतु हम लोग ने काफ़ी सोच समझ कर 22 का डेट फिक्स किया है। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए। और जो मित्र हमारे बाहर हैं, उससे विशेष पूर्वक मेरा ये आग्रह है, कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग कीजिए, जिससे कि हम लोगों को मजबूती मिले, हम अपनी मुद्दा को, आपकी मुद्दा को हम लोग ऊपर तक पहुंचा सकें। सरकार बदली, एक दफ़ा प्रयास करते हैं, क्योंकि अचानक हम लोग का वक्त पलटा था, कुछ नहीं से तो वेटिंग बन गए, फिर अचानक वक्त पलट गया, हम लोग वेटिंग से कैंसिल हो गए।
हो सकता है सरकार बदली है तो फिर से कुछ वक्त पलटे तो हम लोग फिर से आ जाएं। तो इसलिए हाथ जोड़ कर निवेदन है। लंबा वीडियोस हो गया, मैं चाहा नहीं था कि इतना लंबा वीडियोस बनाऊं, परंतु आप लोग के मन में काफ़ी संशय था, डाउट था, उसको सिर्फ क्लियर करने के लिए कि ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं, प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है और करते रहेंगे, बशर्ते आप लोग का सहयोग चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक। परंतु अभी ज़्यादा आवश्यकता हम लोग की शारीरिक और आर्थिक की है। जो मित्र सक्षम है आने के लिए पटना, तो प्लीज़ 22 को आइए, अपनी सहभागिता दिखाइए अपने भविष्य को बनाने में। और जो मित्र हमारे बहुत बाहर हैं, जो कि जिनके लिए संभव नहीं है, तो प्लीज़ कुछ डोनेट कर दीजिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ सहयोग कीजिए जिससे कि हम लोग के मनोबल में कोई कमी ना आ पाए, हम लोग पूरी जोश और हिम्मत के साथ लगे रहें। तो बस प्लीज़ आप लोग से ही निवेदन है, बस सहयोग कीजिए। और जो हमारे मित्र हैं आसपास, वो प्लीज़ आइए। सही मित्र का आना आवश्यक है। जब तक नहीं पूरा होगा तो हम लोग का ये मिशन कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने कल भी साथ दिया था और उम्मीद है कि आप लोग आज भी साथ देंगे। टूट तो चुके हैं, मुझे ही पता है, सब कोई टूट चुके हैं, परंतु अगर टूट के ही रह जाएंगे तो बिखरना हम लोग के लिए लाजमी है। हम लोग बिखर ही जाएंगे और बिखर ही चुके हैं, परंतु अब सबको एकाग्र होना पड़ेगा, एकत्रित होकर समायोजित तरीके से एक सुचारू रूप से हम लोग प्रयास करें तो काफ़ी संभव है कि हम लोग अपने जो एक मुकाम है वहाँ तक शायद पहुँच पाएंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग प्लीज़ आइए और जो मित्र हमारे बाहर हैं वो लोग कुछ ना कुछ सहयोग करें इस ग्रुप को, जो कि हम लोग सुचारू ढंग से अपना काम को आगे बढ़ाते रहें। और जिसको भी मन में, अगर किसी के मन में कुछ शंका है तो प्लीज़ आप बेहिचक, हमारा नंबर सबके पास है, मुझे कॉल कीजिए बेहिचक, कभी भी कहीं भी। आपको पूरी जानकारी मैं उपलब्ध करवाऊंगा, परंतु ग्रुप में मुझे नहीं लगता कि संभव है सब कुछ बताना, और बताना भी नहीं चाहिए। जिसको डाउट है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करें। और प्लीज़ पटना आइए, आप लोग, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों को, प्लीज़ पटना आइए। और जो मित्र बाहर हैं वो लोग कुछ ना कुछ सहयोग कीजिए। धन्यवाद।